हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की ज्योग्राफी सीरीज, यानी कि भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस स्थान किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो किस स्थान का होता है? बस चार ऑप्शन है। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा। और आंसर क्या है? डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। ना देशांतर रेखा, ना अक्षांश रेखा, ना ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सा? प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बस चार ऑप्शन है। असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। और आंसर क्या है? सी, कर्नाटक। ना असम, ना केरल, ना ही पश्चिम बंगाल। कौन सा? कर्नाटक है प्रसिद्ध। किसके लिए? चंदन की लकड़ी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो किस खनिज के साथ पाई जाती है प्राकृतिक गैस? हम बस चार ऑप्शन है। यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या फिर कोयला। हमारा आंसर क्या है? बी, पेट्रोलियम। ना यूरेनियम, ना चूना पत्थर, ना ही कोयला। किसके साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ। आगे चलते हैं अब हम। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? बस चार ऑप्शन है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा। और आंसर क्या है? बी, गोदावरी। ना कृष्णा, ना कावेरी, ना ही नर्मदा। गोदावरी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तो लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? बस चार ऑप्शन है। तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी या फिर इनमें से सभी। और आंसर क्या है? ए, तालाब और दलदल। न झरना और नदी, नहीं तालाब और नदी। क्या? तालाब और दलदल। लैंटिक आवास कहते हैं इनको। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? बस चार ऑप्शन है। 5, 6, 7 या फिर 8। और आंसर क्या है? डी, 8। ना 5, ना 6, ना ही 7। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 से। आगे चलते हैं अब हम। बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है ये? हमारे पास चार ऑप्शन है। लक्षद्वीप में, अंडमान एंड निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में या फिर ये सभी। हमारा आंसर क्या है? अंडमान एंड निकोबार में। ना लक्षद्वीप, ना ही बंगाल की खाड़ी। कहाँ? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। मुंबई, ओसाका, शंघाई या फिर जकार्ता। हमारा आंसर है बी, ओसाका। ना मुंबई, ना शंघाई, ना ही जकार्ता। किसे कहा जाता है? ओसाका को, जो जापान में है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत में जैव विविधता की हस्ती से धनी स्थान है की दृष्टि से, ये हस्तिनी दृष्टि है, दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है जैव विविधता की? बस चार ऑप्शन है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या फिर बंगाल की खाड़ी। हमारा आंसर क्या है? ए, पश्चिमी घाट। ना पूर्वी घाट, ना थार रेगिस्तान, ना ही बंगाल की खाड़ी। कौन सा है? पश्चिमी घाट। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। हमारा आंसर क्या है? ए, पामीर का पठार। ना माउंट एवरेस्ट, ना K2, ना ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध? हमारे पास चार ऑप्शन है। गिर, कांजीरंगा, जिम कॉर्बेट या फिर बेतला। हमारा आंसर है गिर। तो गिर सेंचुरी जो है वो शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ना कांजीरंगा, ना जिम कॉर्बेट, ना ही बेतला। कौन सा? गिर। आगे चलते हैं अब हम। भारत में उगाई जाने वाली
अधिकतर कॉफी की किस्म है? तो अधिकतर कॉफी की क्या किस्म है? हमारे पास चार ऑप्शन है, ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका या फिर केंटस। और आंसर क्या है? सी अरेबिका। ना ओल्ड चिक्स, ना कुर्गस, ना ही केंटस, कौन सा? अरेबिका। आगे चलते हैं अब हम। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो किस तरह के वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट? हमारे पास चार ऑप्शन है, पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल या फिर उष्ण कटिबंधीय वन। और आंसर है डी, उष्ण कटिबंधीय वन। ना पतझड़ी, ना शंकुधारी, ना ही घास स्थल, कौन से? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो किस हिमनद से निकलती है ये? हमारे पास चार ऑप्शन है, सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर चेमायुंगडुंग। हमारा आंसर क्या है? चेमायुंगडुंग। ठीक है, ना सियाचिन से, ना गंगोत्री से, ना ही यमुनोत्री से, कहां से? चेमायुंगडुंग से निकलती है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो शहतूत कीट पालन में कौन सा राज्य अग्रणी है? हमारे पास चार ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर या फिर तमिलनाडु। हमारा आंसर क्या है? डी, कर्नाटक। ना पश्चिम बंगाल, ना कश्मीर, ना ही तमिलनाडु, कौन सा? कर्नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दालचीनी किस भाग से एकत्र की जाती है पेड़ के? हमारे पास चार ऑप्शन है, पत्ते, तना, जड़ या फिर छाल। हमारा आंसर क्या है? डी, छाल। ना पत्ते, ना तना, ना जड़, कहां से एकत्र होती है? छाल से। क्या एकत्र होती है? दालचीनी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? तो किस स्थान पर वर्षा होती है लौटती मानसून से? अब बस चार ऑप्शन है, पश्चिम बंग के तटीय क्षेत्र, केरल के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। और आंसर क्या है? सी, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र। ना पश्चिम बंग के तटीय क्षेत्र, ना ही केरल के तटीय क्षेत्र। जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र है वहां पे होती है वर्षा मानसून के लौटते समय। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? हमारे पास चार ऑप्शन है, ओलोंग, कन्याकुमारी, मिनिकॉय द्वीप या फिर इंदिरा पॉइंट। तुम्हारा आंसर क्या है? डी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ना ओलोंग, ना कन्याकुमारी, ना ही मिनिकॉय द्वीप, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अंगूर, आलू, सेब या फिर अनार। हमारा आंसर क्या है? सी, सेब। ना अंगूर, ना आलू, ना ही अनार, इसके लिए प्रसिद्ध है ये, सेब के लिए प्रसिद्ध है क्या? कुल्लू घाटी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? तो कौन सा ग्रह जो पार्थिव ग्रह नहीं है, बाकी सारे पार्थिव ग्रह है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल। हमारा आंसर क्या है? सी, बृहस्पति। आगे बुध, शुक्र और मंगल ये तीनों कौन से हैं? पार्थिव ग्रह। जो बृहस्पति ग्रह है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।